हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, जो आज का आपका इंडियन पॉलिटी का वीडियो रहेगा इस सीरीज का जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती के लिए सीरीज है आपकी। और इसके पहले हम 6 वीडियोज़ कर चुके हैं, साथ ही आपके कुछ अन्य सब्जेक्ट भी पूरे कर चुके हैं। तो उनका लिस्ट जो लिंक है आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देखिएगा। आज का जो हमारा वीडियो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। जितने प्रश्न बन सकते हैं सभी को डिस्कस किया जाएगा। और इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, 1 सेकंड का समय लगेगा। और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट दिया जाता है ताकि कोई भी प्रश्न ना रह जाए। और अगर ये कोई आप लेना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो जहाँ भी एक्सप्लेनेशन देना होगा वो दिया जाएगा। किस देश से संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो वो था पूर्व सोवियत संघ, या जिसे हम यूएसएसआर यानी कि रूस कहते हैं। ठीक है ना। तो रूस से हमने जो है अपने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, अपने संविधान में जोड़े हैं। भाग 4A में ये आते हैं, याद रखिएगा। भाग 4A में इन्हें रखा गया था। और देखिए क्या कहा गया है कि मतलब नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दे दिए, हर संविधान में मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, जब तक कि उन्हें कर्तव्य ना दिए जाएं तो मतलब मौलिक अधिकार उतने अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं हो सकते हैं। तो भारत में जब मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, तो उसके पहले आपकी बात करें तो हम अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में संविधान तो यहाँ भी था, लेकिन जो है यहाँ भी मौलिक कर्तव्य लोगों को नहीं दिए गए थे। लेकिन एक देश था जापान, जापान में लोगों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और भारत में भी दिए गए हैं। शुरुआत करते हैं। तो संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं? तो भाग 4A में रखे गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने के लिए सुझाव दिया गया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है ना। कब? 42वें संविधान, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके तहत आपकी जो है प्रस्तावना भी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। मतलब बहुत से संशोधन इस समय हुए थे। ठीक है। और 11वां जो है मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में। मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। यही प्रश्न बनते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न कराऊँ, ठीक है ना, या तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, बेवजह समय बर्बाद होगा। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं और कुछ जो है नागरिक कर्तव्यों के अंतर्गत। जैसे नैतिक कर्तव्य आपका स्वतंत्रता संघर्ष के जो है हमारे, उनको अपने हृदय में संजोए रखें। और जैसे नागरिक कर्तव्य है कि आपका जो है राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इनका सम्मान करें। ठीक है। तो आसान भाषा में समझेंगे, ज़्यादा आपको नहीं जाना है। चलिए, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो वो आपका नैतिक कर्तव्य माना जाता है, मोरल ड्यूटी है। प्राकृतिक पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक हैं। और 11 के 11 जो है हम अभी देखेंगे। भारतीय जो है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों की रक्षा करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन जो है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जो हमने पिछले वीडियो में कितने आर्टिकल में पढ़ा था बताइएगा? वो पढ़ा था हमने अनुच्छेद जो है 49 में। ठीक है, 49 में ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा तो देख लीजिएगा। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। और ये आपके 51 का के जो 5वां दिया गया है ना, उसमें है। वो हम अभी 11 ही देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर, हम विदेशियों पर ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और भारतीयों के लिए जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। इनको देखिए, अगर आप ज़्यादा हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इनको आपको क्या होता है कि क्रम में भी याद रखना होता है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। लेकिन हमारे लिए केवल इतना याद रहे कि 11 कौन से हैं। ठीक है। शुरुआत करेंगे तो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है पहला। इसके बाद दूसरा क्या है कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श जो हुए उनको हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। तभी तो जो है राज्य के द्वारा जो है राष्ट्र के द्वारा क्या कई जयंतियाँ मनाई जाती हैं, पुण्यतिथियाँ मनाई जाती हैं। जैसे और जितने भी जैसे कई आंदोलन हुए हैं, चोरा चोरी कांड, जलियांवाला बाग कांड, तो इनके याद करने के लिए कई कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि लोग उनके बारे में जानें और जो है समझें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करना जो है ये तीसरा हमारा
मौलिक कर्तव्य। चौथा क्या है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना भी हमारा जो है एक मौलिक कर्तव्य है। जब भी जरूरत पड़े युद्ध के समय या सेवा के समय तो हमें सहयोग करना होगा। पांचवा क्या है कि भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, यानी कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना है, ठीक है ना। ये बात जो है 5वें पे कही गई है। हमारी जो है सामसिक संस्कृति है, यानी कि कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा को महत्व को समझें और उसका परिरक्षण भी करें। जो हमारी संस्कृति है उसको अपने हृदय में संजोएं और उसकी प्रगति के लिए हमें निरंतर कार्य करते रहना है। चलिए 7वां क्या कहा गई, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं उनकी हमें रक्षा करनी है, उनका संवर्धन करना है तथा प्राणी मात्र के प्रति जो है दयाभाव बनाए रखें। ऐसा नहीं कि केवल आप मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखें, आपको जानवरों के प्रति भी जो है दयाभाव रखना है, क्योंकि वो भी एक मनुष्य के प्रति जीव, मनुष्य के भांति ही जीव होते हैं। चलिए 8वां क्या कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद या मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब है आप जो है पारंपरिक कई अंदर मतलब ऐसे विचार होते हैं, मतलब अंधविश्वास पर भरोसा न रखें। 9वां दिया है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति जैसे आपके पार्क हो गए, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन हो गया, तो इनकी आपको संपत्ति की सुरक्षा करनी है, किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाएं। 10वां क्या कहा गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र जो है निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। यानी कि आप व्यक्तिगत भी जो है उत्कर्ष की ओर बढ़ें, तरक्की करें, साथ ही जो सामाजिक गतिविधियों में भी सहयोग करिएगा। और इम्पोर्टेंट है 11वां की 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के अवसर जो है प्रदान कराना, ये जो है प्रत्येक माता पिता का, अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था धारा 4 के अंतर्गत। और किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय गान, किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये मामला किसमें कहा था, विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के मामले में कहा था कि जो है राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आप देखते होंगे एक कानून भी आया था जिसके तहत जो आपकी मूवीज वगैरह में जो सबसे पहले राष्ट्रीय गान बजाया जाता है और प्रत्येक जो है नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो खड़ा होकर राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। चलिए, तो ये था हमारा वीडियो जो है मौलिक कर्तव्य का। इसके बाद जो है हम वीडियो नेक्स्ट पॉलिटी के लाएंगे। चलिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।